हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल D&DI में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आज के टॉपिक के लिए एकदम से प्रिपेयर होंगे। फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। और दोस्तों, जो ये हीमोफीलिया है ये आपके एक्स क्रोमोसोम पर बैठी होती है, यानी एक्स क्रोमोसोम से संबंधित होती है। यानी और जो एक्स क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम्स के नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। किसके होने चाहिए? हेट्रोक्रोमोसोम के। क्योंकि आप जानते हैं आपके पास दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, पहला एक ऑटोसोम और दूसरा हेट्रोक्रोमोसोम, जिसे आप सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये जो हीमोफीलिया का बीमारी है वो इसी हेट्रोक्रोमोसोम से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। केवल एक्स गुणसूत्र से, क्योंकि मेल के अंदर कितने तरह के हेट्रोक्रोमोसोम होते हैं? दो तरह के, एक एक्स एक वाई, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स। केवल एक्स से संबंधित होती है हीमोफीलिया, वाई से कोई लेना देना नहीं है हीमोफीलिया का। यानी हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर बैठते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करें अपना सेशन। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे, हीमोफीलिया ये तो अपना नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन फ्रेंड्स अक्सर ये कई अन्य नाम से एग्जाम में पूछ लेता है, अदर नेम से। तो वो अदर नेम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ब्लीडर डिजीज़, हम हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज़, जिसे आप शाही रोग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रॉयल डिजीज़ मीन्स शाही रोग, इस नाम से भी हम जानते हैं। और क्रिसमस डिजीज़, यानी क्रिसमस रोग के नाम से भी हम जानते हैं हीमोफीलिया को। अगर या तो हीमोफीलिया आपके एग्जाम में बोल सकता है, या फिर ब्लीडर डिजीज़, रॉयल डिजीज़ या क्रिसमस डिजीज़, इनमें से कोई एक नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। हीमोफीलिया के ये सब नाम है। अब मैं आपको इन नामों का मतलब बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, कि हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिजीज़ क्यों बोलते हैं। हम क्रम बाई क्रम सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लीडर डिजीज़ कि हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिजीज़ क्यों कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे, दोस्तों आप जानते होंगे, जो सामान्य मनुष्य होता है, जनरली जो ह्यूमन होते हैं, उनके अंदर जो खून का थक्का होता है वो कब तक जम जाता है? 2 से 5 मिनट में। 2 से 5 मिनट के अंदर ही जम जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। किंतु मिनट लग जाते हैं, 2 घंटे से 24 घंटे तक लग जाते हैं फ्रेंड्स। और जो सामान्य मनुष्य के अंदर जिसको हीमोफीलिया रोग नहीं है, उसको 2 से 5 मिनट के अंदर उसका सारा खून जम जाता है फ्रेंड्स, स्लो मेथड से। इससे आदमी की तुरंत ही मृत्यु हो सकती है। यानी हीमोफीलिया का जो रोगी होता है, अगर उसका खून नहीं जमेगा तो रक्त का बहने की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। इसी को हम बोलते हैं ब्लीडर डिजीज। ब्लीडर का मतलब होता है रक्त का बहना। जानते होंगे हम हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज़ क्यों कहते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हम हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ के नाम से क्यों बुलाते हैं। रॉयल डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी कहानी एक है, ठीक है। आपको रॉयल डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि जो ये हीमोफीलिया है वो इंग्लैंड की एक महारानी थी। इंग्लैंड की फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, वो हीमोफीलिया की वेक्टर थी। यानी ये हीमोफीलिया का रोग फैलाती थी, लेकिन इनके अंदर हीमोफीलिया रोग नहीं था, ठीक है। केवल ये वाहक थी। यानी वाहक का मतलब होता है कि जो किसी रोग को एक प्राणी से दूसरे प्राणी में पहुंचाए, लेकिन जो वेक्टर होता है उसके अंदर हीमोफीलिया का कोई भी अंश नहीं होता। यानी हीमोफीलिया रोग उसके अंदर नहीं होगा। हीमोफीलिया की वेक्टर थी, ये हीमोफीलिया फैलाने का काम करती थी, इनको ग्रसित नहीं थी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या महारानी विक्टोरिया के अंदर हीमोफीलिया जो ये वेक्टर है हीमोफीलिया, क्या इनके अंदर हीमोफीलिया कोई अंश दिखेगा? हाँ फ्रेंड्स, दिखेगा। यानी हीमोफीलिया, ये इनका जो रक्त है, जब इनकी मैच्योरेशन साइकिल, यानी जो गर्भावस्था की स्टेज है, उस टाइम इनमें रक्त स्त्राव जो होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, ठीक है। वो हीमोफीलिया के कारण ही होगी, ठीक है। लेकिन उनको बचाने के लिए डॉक्टर कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे ही। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, अगर ये वेक्टर हैं, जो रानी विक्टोरिया है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो है, ये क्या है? हीमोफीलिया की वेक्टर है। तो ये हीमोफीलिया जो रोग है इनके अंदर, ये आया कहाँ से? तो आपको मन में तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि ये जाहिर सी बात है इनके पेरेंट्स के अंदर से आया होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। ये रोग इनके पेरेंट्स के अंदर से बिल्कुल नहीं आया। तो कहाँ से आया ये रोग फ्रेंड्स? जब इनके पेरेंट्स से नहीं आया तो ये रोग इनको मिला कैसे? तो जाहिर सी बात है, ये रोग इनको जब इनके पेरेंट्स से नहीं मिला तो ये म्यूटेशन के कारण मिला है फ्रेंड्स। कि किसके? म्यूटेशन के कारण।
उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन का मतलब अचानक आया हुआ कोई परिवर्तन। जो महारानी के जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो बिल्कुल ही फ्री थे हीमोफीलिया से, इनके अंदर हीमोफीलिया कोई भी अंश नहीं था। लेकिन जो महारानी विक्टोरिया हैं, उनके जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ और वो ग्रसित हो गई किससे फ्रेंड्स, हीमोफीलिया से। और इनके जो हस्बैंड थे फ्रेंड्स, हस्बैंड जिनका नाम था अल्बर्ट, ये भी एकदम नॉर्मल थे, इनके अंदर भी कोई हीमोफीलिया नहीं था, केवल नॉर्मल थे। केवल कौन था हीमोफीलिया से ग्रसित, महारानी विक्टोरिया, वो भी केवल वेक्टर थी, इनमें हीमोफीलिया का अंश नहीं था, लेकिन केवल वेक्टर थी, हीमोफीलिया फैलाने का काम करती थी, जो इन्होंने फैलाया पूरे शाही परिवार के अंदर। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको हेल्पफुल रहेगी समझने के लिए, क्योंकि बाद में आपके मन में क्वेश्चन बनेगा तो आपके मन में डाउट होगा फ्रेंड्स। आइए अब हम जानते हैं हीमोफीलिया के टाइप्स के बारे में। तो जनरली फ्रेंड्स हीमोफीलिया 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, जो अक्सर ह्यूमन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, 2 तरह के हीमोफीलिया होते हैं। फर्स्ट है हीमोफीलिया ए टाइप, सेकंड हीमोफीलिया बी टाइप। अब हम ए टाइप और बी टाइप के बारे में जानते हैं। जो फ्रेंड्स हीमोफीलिया ए टाइप होता है, वो एक फैक्टर है आपके अंदर, हमारे अंदर एक फैक्टर है जिसे आप बोलते हैं फैक्टर 8। अगर ये एब्सेंट हो जाए हमारे बॉडी के अंदर से, अगर ये एब्सेंट हो जाए, तब हमें हीमोफीलिया ए टाइप का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि जो हीमोफीलिया बी है, ये फैक्टर 9 के एब्सेंट, अगर हमारे बॉडी में फैक्टर 9 कम हो जाए या फैक्टर 9 एब्सेंट हो जाए, तब हमें हीमोफीलिया बी से हम ग्रसित हो जाते हैं। और एक सामान्य जानकारी दे दूं, जो हीमोफीलिया ए होता है फ्रेंड्स, हीमोफीलिया ए, ये हमारे बॉडी के अंदर बनता है। कहाँ पे? लिवर में। ये लिवर में प्रोड्यूस होता है, यानी ऑटोमेटिक हमारे बॉडी बनाने का काम करती है दोनों टाइप की हीमोफीलिया को। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फैक्टर हीमोफीलिया बी टाइप है, वो फैक्टर 9 की कमी से होता है। जो फैक्टर 9 होता है फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की थी? स्टीफन क्रिस्मस नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। साइंटिस्ट ने हीमोफीलिया बी की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि जो फैक्टर 9 होते हैं, फैक्टर 9 कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो खून को जमाने का काम करते हैं, और यही बॉडी के अंदर से एब्सेंट हो जाते हैं। और स्टीफन क्रिस्मस ने इस फैक्टर की खोज की थी, इसलिए इस फैक्टर को हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रिसमस फैक्टर। और आपको शायद एक चीज़ जानकारी और मिल गई होगी कि हीमोफीलिया को आप 3 नाम से बोलते थे, एक ब्लीडर डिजीज़, दूसरी थी रॉयल डिजीज़ और तीसरी क्रिसमस डिजीज़। तो वो क्रिसमस डिजीज़ फ्रेंड्स यहाँ से आई है, क्योंकि स्टीफन क्रिसमस नामक वैज्ञानिक ने हीमोफीलिया बी टाइप की खोज की थी और बताया था कि फैक्टर 9 जो होता है वो हीमोफीलिया बी टाइप के रोगियों में एब्सेंट होता है। और इसकी खोज किसने की? स्टीफन क्रिसमस ने। इसलिए हीमोफीलिया बी टाइप को और हीमोफीलिया को स्वयं क्रिसमस डिजीज़ के नाम मनुष्यों में देखने के लिए मिलता है। और फैक्टर 9 होते कौन? फैक्टर 8। तो फैक्टर 8 है कौन फ्रेंड्स? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। एंटी हीमोफिलिक का मतलब होता है जिसमें रोग हो, जिसका खून, जिसकी बॉडी के अंदर से खून निकलता जाए, जमे ना। लेकिन एंटी हीमोफिलिक का मतलब होता है अगर खून निकले तो कोई ऐसी प्रोटीन आए जो खून को जमा दे। तो एंटी हीमोफिलिक का उल्टा एंटी हीमोफिलिक का मतलब खून का बाहर निकलना, एंटी का मतलब खून को रोकना और जमाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब छोटी सी आपको जानकारी मैंने दे दी जो अब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आपको ये जानना चाहिए कि हीमोफीलिया के रोगियों में आपको इतना तो पता होगा कि हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर हीमोफीलिया का सिंबल डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि हीमोफीलिया का सिंबल उनके एक्स गुणसूत्र पर होता है। तो लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंग गुणसूत्र है, एक्स सेक्स लिंक्ड जीन के प्रेजेंस में होता है। यानी जो एक्स क्रोमोसोम है वो जवाबदार होते हैं किसमें? हीमोफीलिया के रोग के लिए। और ये रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स, रिसेसिव कैरेक्टर बोल सकते हैं, रिसेसिव ट्रेट बोल सकते हैं। यानी जो हीमोफीलिया का सिंबल जो आप इसके ऊपर डालेंगे गुणसूत्र एक्स के ऊपर, वो डोमिनेंट नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, वो केवल आप रिसेसिव रखेंगे। रिसेसिव मतलब आप जानते हैं स्मॉल लेटर का हिसाब से। ठीक है, यानी सिंबल ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे इस बेस पे।
एक्स की पावर एच, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स गुणसूत्र जवाबदार होता है हीमोफीलिया के लिए, और वो एक्स गुणसूत्र किसका होना चाहिए, एलोसोम का। एलोसोम मीन्स सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम, ठीक है। इधर देखिए फ्रेंड्स, अब छोटी सी जानकारी, जो आप जानते होंगे मेल और फीमेल, मानव में मेल और फीमेल का सिंबल ये होता है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है। जो तो आपको फीमेल में कितने तरह के हीमोफिलिक कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकते हैं और मेल के लिंग गुणसूत्र में कितने तरह के हीमोफिलिक कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकते हैं, बस मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे ये मान लीजिए फीमेल है, तो फीमेल के अंदर पहले तो फीमेल नॉर्मल हो सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यही फीमेल क्या हो सकती है फ्रेंड्स, वेक्टर हो सकती है। एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर एच, एक के ऊपर कुछ नहीं, तो ये कैसा सिंबल है, ये वेक्टर का है। ये बताता है कि ये जो लेडी है फीमेल की, आपको पता होगा फीमेल का फॉर्मूला है, ये नॉर्मल हो जाएगी, यानी इसके अंदर हीमोफीलिया नहीं होगा। सेकंड के अंदर एक्स एच एक्स, ये यानी वेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वेक्टर। ये जो फीमेल है वो वेक्टर होगी, ये फीमेल नॉर्मल होगी। और एक और फीमेल की कैरेक्टर बन सकती है, वो ऐसा एक्स एच। जब ऐसे दोनों एक्स गुणसूत्र के ऊपर आपको हीमोफीलिया के रिसेसिव ट्रेट दिखाई दे, रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई दे, उसे आप बोलेंगे हीमोफिलिक फीमेल, यानी हीमोफीलिया से ग्रसित मादा, ठीक है। और अगर मेल के अंदर कितने तरह के, पहले चीज़ तो मेल नॉर्मल हो सकता है, और दूसरी कैटेगरी ये नॉर्मल मेल है, इसके अंदर हीमोफीलिया के ग्रसित नहीं है। और दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, एक्स की पावर एच, यानी हीमोफीलिया का लक्षण केवल एक्स गुणसूत्र में दिखाई देंगे और वाई में कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि केवल एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही हीमोफीलिया के कैरेक्टर क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तुरंत बताना है फ्रेंड्स, जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उसमें वाई गुणसूत्र से कहीं ज़्यादा जीन्स होते हैं और बहुत ही विशेष प्रकार के जीन्स होते हैं। इसलिए जो जितने भी आनुवांशिक रोग हैं वो एक्स गुणसूत्र से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। छोटी सी जानकारी। और जब ये इस तरह का आए फ्रेंड्स, एक्स की पावर एच वाई, जिसे आपने यहाँ देखा तो ये कैसे था, वेक्टर था, तो ये फ्रेंड्स वेक्टर नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे, हीमोफिलिक मेल होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि एक्स की पावर एच में और एक्स, इसमें एक एक्स हीमोफिलिक था, इसमें भी एक एक्स हीमोफिलिक है, तो इसको हमने वेक्टर बोला, इसको हमने हीमोफिलिक क्यों बोला। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ दोनों पे ध्यान दीजिए, ये फीमेल का गुणसूत्र दोनों एक्स, इसमें 2 एक्स हैं और इसमें 1 एक्स है। ये फीमेल के, इसमें फीमेल के कितने एक्स है, 2, और दोनों एक्स के ऊपर क्या है, हीमोफीलिया के जीन्स हैं, यानी ये फीमेल हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। इसके ऊपर, इस दोनों एक्स के ऊपर, इसमें सिर्फ एक एक्स के ऊपर ही क्या है फ्रेंड, हीमोफीलिया का जीन्स है और दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ये वेक्टर होगी, ये केवल रोग फैलाएगी, इसके अंदर हीमोफीलिया का रोग नहीं होगा। और मानव देखिए फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल है, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही केवल हीमोफीलिया के जीन्स होंगे, वाई के ऊपर नहीं। मानव के पास कितने एक्स गुणसूत्र हैं, एक। अब एक एक्स गुणसूत्र है उसके ऊपर ही हीमोफीलिया के जीन्स हैं, यानी एक्स, जितने एक्स गुणसूत्र मानव के अंदर हैं उतना ही क्या है फ्रेंड्स, उतना ही हीमोफीलिया भी है। एक एक्स गुणसूत्र, एक हीमोफीलिया, तो ये पूरी तरह से ग्रसित हैं, किससे, हीमोफीलिया से, क्योंकि एक ही एक्स गुणसूत्र है ना, उसी एक ही एक्स गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया के जीन्स प्रेजेंट है, बस ग्रसित हो गया मेल, ठीक है। अब हम इसी के बेस में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। अगर आपसे पूछे कि हीमोफीलिया की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो आपको नाम बताना है, जॉन ऑटो ने। जॉन ऑटो नामक साइंटिस्ट ने 1865 में किसकी खोज की थी, हीमोफीलिया की रोग की खोज की थी, ठीक है। ये सन ऊपर नीचे हो सकता है, कई किताब में 1803 भी लिखा होता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, सन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको साइंटिस्ट का नाम ऊपर नीचे नहीं करना है। जॉन ऑटो नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, किसकी, हीमोफीलिया की। इसके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।